हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 9th का चैप्टर 9 मोमेंट्स बुक का, और वो है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या है, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट जो है वो बिल ब्राइसन के द्वारा लिखा गया है। इसके राइटर कौन है? बिल ब्राइसन। और इसके अंदर जो ये अपना राइटर है बिल ब्राइसन, जो इसका राइटर है, यही अपने खुद के ऊपर घटी हुई घटनाओं को इसमें बताता है। और वो चैप्टर इसने लिखा द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, कि एक दुर्घटनामयी यात्री या आगंतुक की ये कैसे हुआ, इसके साथ क्या क्या दुर्घटना हुई, उन सब के बारे में ये हमें बताएगा। और इसके साथ जो घटनाएं घटी है वो खुद ये इसने इसी चैप्टर में बता दी है कि मेरे साथ ये घटनाएं घटी हुई है। तो इसकी शुरुआत अगर अपन करें तो इसमें सबसे पहले क्या है कि बिल ब्राइसन जो है, जो राइटर है, वो कहता है कि यह पृथ्वी काफ़ी छोटी हो चुकी है। क्यों हो चुकी है, उसका ऐसा मानना क्यों है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, ऐसा इसका मानना है। कि आज के समय में जो आज का करेंट टाइम है, इसमें क्या हो रहा है प्रेजेंट में, कि बहुत सारी साधन अपने पास है, कई इंस्ट्रूमेंट अपने पास हैं, कई व्हीकल्स अपने पास है जो बड़ी दूरी को एक कम समय में तय कर सकते हैं, छोटी दूरी को एक बहुत ही कम समय में तय कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बताता है कि पिछले टाइम में जो पहला का ज़माना था उसमें क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफ़ी समय लगता था। लेकिन इसके साथ क्या होता है, यह कहता है कि इस समय में जो आज का टाइम है, इसमें बहुत ही कम समय में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँचा जा सकता है। ये बिल ब्राइसन की सोच है कि पृथ्वी काफ़ी छोटी हो चुकी है, अपन यहाँ से शाम को दिल्ली या मुंबई आराम से पहुँच सकते, ऐसा इसका सोचना है कि बहुत ही कम समय में आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि पृथ्वी काफ़ी छोटी हो चुकी है, जिसकी परिक्रमा आराम से की जा सकती है, मतलब काफ़ी छोटी हो चुकी है, आराम से पहुँचा जा सकता है। और इस चैप्टर के अंदर ये बताता है एक्सीडेंटल टूरिस्ट, मतलब कि इसके साथ यात्रा के दौरान क्या क्या घटनाएँ होती हैं उनको ये बताता है। कई प्रकार की घटनाएं इसके खुद के जीवन में निजी हुई है, उनसे रिलेटेड ये यहाँ पर बताता है कि ये अपनी फैमिली के साथ विद फैमिली ये कहाँ जाता है, इंग्लैंड के दौरे पर जाता है। मतलब ये कहाँ जाता है, इंग्लैंड में किसी त्यौहार को या छुट्टी को मनाने के लिए जाता है। किसके लिए जाता है, किसी फेस्टिवल को मनाने के लिए ये अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड की यात्रा करता है, बाय एरोप्लेन या किसी अदर एयरलाइंस के द्वारा। तो ये यहाँ पर निकलता है अपने घर से, और जब एयरपोर्ट पर पहुँचता है जहाँ पर इसकी चेकिंग हो रही होती है, तो वहाँ पर ये क्या करता है, अपने सारे सामान चेक करवाता है। जो इसका साइड बैग होता है जिसमें ये अपने सारी ज़रूरी चीज़ें रखता है, उसमें कुछ मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, etc, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह, ऐसे सब कुछ उसके अंदर था। कुछ कॉइन्स भी थे, सिक्के, और उसमें टोबैको यानी कि तंबाकू के जो टीन होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे जो ग्लास होते हैं तंबाकू के, वो भी उसके अंदर थे। और जब इसकी चेकिंग की गई तो इसने हड़बड़ाहट में अपना बैग छोड़ दिया, और बैग की जब जीप ये खोल रहा था तो जीप में उंगली इसकी फंस गई, और उंगली फंसने की वजह से इसकी बैग नीचे गिर गया अचानक से। और जब इसका बैग नीचे गिरा तो इसका जितना भी सामान इसके पास था उस बैग के अंदर, वो सारा सामान फ्लोर पर बिखर गया। मतलब सब चीज़ें अलग अलग बिखर गई, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, कॉइन्स, इसकी तंबाकू की डिब्बी वगैरह सब कुछ नीचे गिर गया। तो ये सोचता है कि मेरे साथ क्या हुआ, और अचानक से ये अपनी उंगली देखता है कि मेरी उंगली जिसमें फंसी थी उसमें एक कट लगा हुआ है, मतलब कि इसकी उंगली भी थोड़ी सी कटी है उस जीप में फंसने के कारण। तो ये अपनी उंगली को फटाफट से दबाता है, और फिर इसे एहसास होता है कि हाँ, मेरी उंगली भी कटी है। तो इस एक्सीडेंटल टूरिस्ट में इसने क्या बताया कि जब मैं यात्रा कर रहा था तो मेरे साथ ये घटना हुई, इस तरीके से इसने अपने आप को बताया। फिर कुछ ही देर बाद जब ये एयरप्लेन में जाते हैं तो अंदर बैठने के बाद इसके साथ क्या होता है, फिर से एक घटना होती है। इसके जो शूज़ हैं, उन शूज़ की लेस खुली हुई होती है, उनको बांधने के लिए, उनको फिल करने के लिए क्या करता है, नीचे झुकता है। अपनी सीट पे बैठा हुआ नीचे अपने लेस को ये बांध रहा होता है। तभी से जो इसके आगे वाला जो पैसेंजर था उसने अपनी सीट को टेका लेने के लिए इसे पीछे की ओर कर लिया। तो ये पीछे की ओर करा, तो जैसे ये पीछे करा ये नीचे ही दब गया, क्योंकि ये लेस बांध रहा था, ये उठ नहीं पाया। फिर इसने अपने जो पास में बैठा हुआ जो यात्री था उसकी सहायता ली, उसकी हेल्प ली,
और वहाँ से उसके पैरों का सहायता लेकर ये ऊपर उठा और फिर वहाँ से इसने निकला। इस तरीके से दूसरी घटना भी इसके साथ ये हुई कि पहली तो क्या फर्श पर उसने ये सब चीज़ें गिराई, ठीक है, और सेकंड क्या हुई इसके साथ कि वो सीट के नीचे दब गया, ठीक है। तीसरी घटना क्या होती है कि उसके पास जो पैसेंजर बैठी हुई होती है और जब उनको ड्रिंक वगैरह सर्व की जाती है तो इसकी वजह से उसकी ड्रिंक उसके ऊपर आ जाती है या गिर जाती है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ख़राब हो जाता है। और उसके बाद भी फिर से जब उसको सही किया जाता है और फिर से ड्रिंक सर्व की जाती है तो दूसरी बार भी ये वही गलती करता है और फिर से उसके ऊपर क्या हो जाती है, वो ड्रिंक गिर जाती है, जिससे कि उसकी शर्ट काफ़ी ख़राब हो जाती है उसकी पैसेंजर की। तो फिर तीसरी घटना क्या हुई कि उसने जो ड्रिंक सर्व कर रहा था इसकी खुद की वजह से उसकी ड्रिंक वापस से नीचे गिर गई। यह सब किस में हुआ, उसी में हुआ, ठीक है। ये तीसरी घटना भी उसके साथ यहाँ पर घटती है। अब नेक्स्ट फोर्थ क्या होता है इसके साथ, फोर्थ एक्सीडेंट ये होता है इसके साथ कि जब ये आराम से बैठा हुआ ऐसे पेन को ऐसे अपने मुंह में ले रहा था, जैसे कि अपन ने देखा कोई भी स्टूडेंट करते ही हैं, अपने पेन को लेकर उसके साथ खेलते ही हैं, तो ये भी इसी तरीके से कर रहा था। और अचानक से इसने देखा कि इंक उसमें से बिखर चुकी है या निकल चुकी है बाहर, तो उसे पता नहीं था कि उसकी इंक कितनी निकली है। लेकिन जब अदर लोगों ने उसको बताया तो इंक काफ़ी निकल चुकी थी उसकी दांतों में, उसके होठों में, उसके लिप्स में, उसकी टीथ में, उसकी टंग में, उसकी ज़बान में। अच्छा, बहुत सारी इंक उसमें जा चुकी थी। और इंक जब उसकी गई तो वो इंक वाला एक्सीडेंट भी उसके साथ यहाँ पर हुआ। इंक वाला एक्सीडेंट भी उसके साथ होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो उसके साथ खेल रहा था और अचानक से स्याही उसके ऊपर आ जाती है और उसके पूरे कपड़े और उसका मुंह ख़राब कर देती है। फिर वो जाता है, उसको वॉश करता है, काफ़ी मेहनत के बाद वो उसको साफ़ कर पाता है। तो इस तरीके से फोर्थ इंसिडेंट भी ये इसके साथ होता है। तो ये क्या कहता है कि जितनी भी घटनाएँ इसके साथ घटी हुई है वो होता है एक एक्सीडेंटल टूरिस्ट के रूप में, क्योंकि ये खुद को टूरिस्ट मान रहा है और जितने भी एक्सीडेंट इसके साथ हुए हैं वो सब है एक एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस बिल ब्राइसन ने क्या बताया अपने आप को कि इस तरीके से मेरे साथ साथ क्या क्या घटनाएं एक ही दौरे पर घट जाती है, तो कि मैं दुनिया का वो प्राणी हूँ जिसके साथ बहुत सारी घटनाएं एक साथ घट सकती है। फिर अगली क्या होता है, जब ये उतरता है तो इससे क्या मांगा जाता है, इसकी आईडी प्रूफ मांगी जाती है। और ये बाई चांस किसी ब्रिटिश एयरलाइन में कुछ वर्क कर रहा था जहाँ से इसे एयर कॉइन्स के रूप में कुछ रिवॉर्ड्स प्राप्त होते थे, तो इसने अपनी आईडी वहाँ पर शो की और इस आईडी पर नाम लिखा हुआ था, उस आईडी पर इसका नाम लिखा हुआ था बिल ब्राइसन और डब्ल्यू ब्राइसन। तो उसके साथ क्या हुआ कि जो उसकी टिकट थी उस टिकट पे तो डब्ल्यू ब्राइसन लिखा हुआ है और उसकी जो आईडी थी उसकी आईडी पर बिल ब्राइसन लिखा हुआ है। तो दोनों नामों में भी डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दिया, जिसकी वजह से भी उसे काफ़ी परेशानी का सामना। उसकी जो आईडी थी उसके ऊपर तो बिल ब्राइसन लिखा हुआ है उसका नाम, और उसकी जो टिकट थी उसके ऊपर डब्ल्यू ब्राइसन उसका नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दोनों नामों में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला और डिफरेंस की वजह से उसे एयरपोर्ट पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ये पांचवी घटना भी उसी के साथ वहाँ पर घट जाती है। तो ये एक अपने आप को एक्सीडेंटल टूरिस्ट मानता है जिसके साथ कई प्रकार की घटनाएँ घटती ही रहती है, ये अलग अलग घटनाएँ इसके साथ घटती है। तो ये ऐसा कहता है कि जो मैं एक्सीडेंटल टूरिस्ट हूँ, ये जो कहानी बता रहा है ये खुद के बारे में बता रहा है। और खुद के क्या कि जब ये मैं अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने निकला हूँ तो मेरे साथ अचानक से इतनी घटनाएं घटती है जिसकी कोई हद नहीं। जिसमें फर्स्ट थी उसका फ्लोर पे उसका बैग गिर जाना और सारे थिंग उसकी बाहर निकल जाना। सेकंड था सीट के नीचे उसका दब जाना। थर्ड था ड्रिंक सर्व वाले की जो ड्रिंक है उसके ऊपर गिरना। फोर्थ था इंक की एक्सीडेंट जो वो पेन को खा रहा था या जो भी कर रहा था। फिफ्थ है उसका टिकट का अलग अलग होना, टिकट में अलग नाम और इसमें अलग नाम। तो इस प्रकार से एक्सीडेंटल टूरिस्ट जो लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 9 इस प्रकार खत्म होता है। और इसमें क्या कहा कि जो राइटर है वो राइटर खुद अपने बारे में बता रहा है कि मेरे साथ ये घटनाएं अपनी यात्रा के दौरान घटी है, इसलिए मैंने खुद को एक टॉपिक दिया एक्सीडेंटल टूरिस्ट। और एक्सीडेंटल टूरिस्ट में उसने उसके साथ साथ क्या क्या घटनाएं घटी वो सभी घटनाएं उसने इस चैप्टर में हमें बताई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और फिर अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना नाम ड्रॉप कीजिए जिससे आपकी प्रेजेंट लगती रहेगी। और
चैप्टर आपके यूट्यूब पे इसीलिए डाले जा रहे हैं कि आप कभी भी देख सकते हैं, तो अपना टाइम निकाल कर चैप्टर को पूरा देख लें, क्योंकि अपन बाद में इसको ऑफलाइन नहीं पढ़ेंगे, हम ऑनलाइन में ही इसको रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।